नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन मेरे चैनल पर। मैं सीमा आपकी दोस्त मुंबई से, चेंबूर से आप सभी के लिए हाजिर हुई हूँ आपकी सेवा में। तो आज हम बात करेंगे कि समाने की शक्ति क्या होती है, इसके कितने बेनिफिट्स हैं और ये किस किस लोगों के अंदर होता है। तो पहले जानते हैं समाने की शक्ति क्या होती है। समाने की शक्ति जो होती है, जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी को भी, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, तो उसको कहते हैं समाने की शक्ति। जैसे कि सागर होता है और वो सागर में हर नदी का पानी आता है, वो हर तरह की नदी का पानी को अपने अंदर समा लेता है, तो उसको कहते हैं समाने की शक्ति। वो कभी ये नहीं कहता है कि ये नदी का पानी नहीं है या आना चाहिए या ये नदी का पानी, वो सीधा समा लेता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है सागर। और समाने की शक्ति जो होती है वो सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर होती है और ये संगठन में बहुत काम करती है, संगठन में बल भरती है। जिसके अंदर समाने की शक्ति होगी ना, उसके अंदर विशालता का गुण होगा और वो हमेशा भरपूर रहेगा। भरपूर यानी कि उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? एक तो संबंध बहुत मजबूत बनेंगे, दूसरा आपका अगर कोई ग्रुप है या कोई संगठन है वो भी बहुत मजबूत रहता है, और तीसरा होता है कि आपस में प्रेम रहेगा। अगर कोई गलती करता है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको समा लेते हैं और उसको सुधार कर हम उनकी गलती को उनको सिखाते हैं, तो इसको कहते हैं संभाल लेने की शक्ति। जैसे कि घर में अगर कोई भी नया फैमिली मेम्बर आता है या ऑफिस में कोई नया कलीग काम करने आ रहा है, तो उससे कोई गलती होती है तो उसको डांटने के बजाय अगर हम उसको समझाते हैं, उसको सहयोग देते हैं, उसको हेल्प करते हैं कि वो अपनी गलती को सुधारे, और फिर बाद में उसको हम अपने संगठन में ही रखते हैं, बल्कि उसको संगठन से निकालते नहीं हैं, उसको रखते हैं संगठन में। या परिवार में कोई नया मेम्बर आता है, कोई नई लड़की शादी करके आती है, या कोई व्यक्ति आया है या कोई मेहमान ही आया है, तो उसको हम संगठन में रखते, समा के रखते हैं, ना कि उसको निकाल देते हैं। तो ये शक्ति सभी के अंदर है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है। आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहती हूँ। मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहाँ हर प्रकार के लोग जाते हैं, कोई कैसा है, कौन सा काम करके गए, लेकिन भगवान कभी नहीं कहता है कि तू बुरा है तू चले जा, या तू अच्छा है या तू ही रहे मंदिर में, या तू ही रोज आया कर। वो सभी के सामने वैसे ही स्थित रहते हैं और उनकी दृष्टि समान रहती है सभी के प्रति, वो सभी को समा लेते हैं। उसी प्रकार एक माँ होती है, वो भी अपने बच्चों की हर गलती को समा लेती है, कभी किसी के सामने उजागर नहीं करती है, और माँ जो है उसको हर चीज़ सिखाती है, सुधारती है, समझाती है। तो ये जो समाने की शक्ति है, ये माता के अंदर बहुत ज़्यादा कूट के भरा हुआ होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो पारसी लोग हैं, जब आए थे ईरान से भारत में, तो एक राजा हुआ करता था। वो राजा के पास वो गए और वो कहने लगे कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो राजा ने एकदम से मना कर दिया, बोला नहीं नहीं रह सकते आप लोग, हमारे लोग ही बहुत सारे हैं और हमारे पास जगह नहीं है। तो राजा ये बात डायरेक्ट नहीं कहना चाहता था उनको, वो एक इनडायरेक्टली उनको बताना चाहता था। वो एक गिलास पानी लेकर आए और उस पारसी के जो मेन हेड थे उनके सामने गए और उनको कहा कि ये देखो, ये गिलास जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, इसमें और पानी नहीं जा सकता। तो पारसी का जो हेड था वो और भी स्मार्ट था, उसने क्या किया, शक्कर उठाया और उस गिलास के पानी में डाल दिया। तो उसने कहा हम इसी शक्कर के समान है, इस पानी में हम घुल मिल कर रहेंगे। तो समाने की शक्ति जिसमें होगी ना, वो हमेशा घुल मिल कर रहेगा। तो राजा को उसकी बात एकदम सही लगी और उस दिन उसने अलाउ कर दिया पारसी लोगों को रहने के लिए। तो उस दिन से पारसी इंडिया में रह रहे हैं, बल्कि वो ज़ोरास्ट्रियन ईरान से आए हैं, लेकिन वो इंडिया में रह रहे हैं। तो ये समाने की शक्ति थी पारसी लोगों के बारे में। एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, पारसी लोग बहुत अच्छे होते हैं। और जमशेदजी टाटा जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन में भी समाने की शक्ति बहुत होती है। वो इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन थे और उन्होंने बहुत सारी लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी, लोगों को का एम्प्लॉय किया, मतलब रोज़गार दिया। ऐसे ही हमारे होमी भाभा थे, मतलब एटॉमिक रिसर्च सेंटर उन्होंने खोला, भारत देश के लिए बहुत कुछ किया। तो ये जो समाने की शक्ति उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, इसके लिए उन्होंने लोक कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए, क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं ये लोक कल्याण में ही कार्य करती है। तो इसीलिए हर किसी को समाने की शक्ति को धारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, जागृत करने की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ कि ये समाने की शक्ति आपके अंदर भी उजागर होगी और आप भी लोक कल्याण में ही अग्रसर होंगे। आपका दिन शुभ हो और इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।